जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मनोरंजन भरे वीडियो में। डीसी, तुम्हारा भी बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू। डीसी हंस रहा है, इसने पता है क्या किया है। खैर, दोस्तों, आज का भाई क्लिप बड़ा इंटरेस्टिंग है और डीसीबी ने भी देखा नहीं है तो मजा डबल आने वाला है। आज हमारे पास दो क्लिप है दोस्तों, आप सबको दिखाने के लिए। पहला क्लिप तो ये है कि पाकिस्तानी फौज का एक नया बिजनेस शुरू हुआ है। नया तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वाकई में पाकिस्तानी फौज ये भी काम करती है, बट आज पता चला मुझे। वो आपको दिखाते हैं। आई थिंक टाइटल और थंबनेल से आपको अंदाजा मिल गया होगा। और दूसरा जो क्लिप है डीसी, वो है लाल टोपी का। लाल टोपी को बड़ा मुश्किल से खोजते खोजते मतलब आज मुझे मिला लाल टोपी। और चर्चा हो रहा था पाकिस्तान के अंदर में। और आपको पता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले लाल टोपी मतलब 2-3 साल पहले से ही लाल टोपी कह रहा था कि भारत हम पे हमला करेगा, भारत हम पे हमला करेगा, अब करेगा, कल करेगा, परसों करेगा। पर कभी ना कभी तो करना ही था। इनकी हरकतें ऐसी हैं। तो अब लाल टोपी भाई बड़ा चर्चा में है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर में। उसने फिर से एक बयान दिया है भाई कि अक्टूबर के महीने में भारत कोई तगड़ा हमला करने वाला है। तो वो आपको वीडियो के आखिर में सुनाएंगे, तो वीडियो को आपको आखिर तक देखना ही पड़ेगा आज। तो और हाँ, जो भाई लोग नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में षड्यंत्र करना है आप लोगों को। ठीक है, तो काम शुरू कर दीजिए आप लोग, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहले पाकिस्तानी फौज का नया बिजनेस समझें। इसीलिए आसिम मुनीर जैसे लोगों को मुसल्लत किया जाता है कि ममालिक कभी खुशहाल ना हो। मगरिब किसी और मुल्क को खुशहाल नहीं देख सकता। और अब तो हमारे अपने माशाल्लाह दोस्त ममालिक ऐसे हैं कि जो किसी और मुल्क को, इवन मुसलमान मुल्क को खुशहाल नहीं देख सकते। तो ये कहानियां हैं, कहानियां जो आपको सुनाई जा रही हैं। इससे पहले हम एक खबर का जायजा लेते हैं। मलेशिया पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर यानी 200 मिलियन डॉलर का हलाल गोश्त दरामद करेगा। यानी पाकिस्तान जहां खुद पाकिस्तानी गधे का गोश्त खाते हैं, वो पाकिस्तान अब मलेशिया को 200 मिलियन डॉलर का गोश्त सप्लाई करेगा। अच्छा, इसके ऊपर शहजाद पराचा साहब ने बड़ा जबरदस्त लिखा है और यहीं से असल कहानी पता चलती है। शायद ही कोई प्राइवेट सिविलियन कंपनी गोश्त बरामद कर रही हो। गोश्त फौजी कंपनियां ही बरामद करेंगी। एसआईएफसी ने जिंदा जानवर को बरामद करवाने की भी कोशिश की, मगर मार्केट में किल्लत के अंदेशे के सबब जिंदा जानवर की भी अभी मंजूरी नहीं हुई। मीट सेक्टर की डीरेगुलेशन के पीछे कौन है, अब अंदाजा होना चाहिए। मीट सेक्टर को डीरेगुलराइज किया गया। और ये मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में गोश्त का कारोबार में सबसे बड़ा कारोबार भी उन्हीं का है जिनके प्लॉट हैं, जिनके कब्जे हैं, जो हर जगह कैमरे लगाते हैं। वो इस कारोबार में भी सबसे बड़े वही हैं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े फास्ट फूड चेन को भी मीट ये सप्लाई करते हैं? फॉर एग्जांपल केएफसी को पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज मीट सप्लाई करती है। चिकन वगैरह जो सारा होता है ये फौज करती है। अब 200 मिलियन का मुआहदा हुआ है, ये भी डॉलर फौज कमाएगी, आपको कुछ नहीं मिला। वहां से ये ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 20 करोड़ डॉलर का हलाल गोश्त जो है वो मलेशिया को भेजेगा। भाई अगर पाकिस्तान ने भेजना, आप मलेशिया गए हुए हैं, लेट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर से दिस। अगर वो वाकई हमसे गोश्त खरीद रहे हैं तो लेट हिम से दिस। खुद ही झूठ बोलते रहते हैं। अभी 100 बिलियन डॉलर फलान जगह से ये, और फील्ड मार्शल साहब ने नया काम पकड़ा हुआ है। 25 कतर से आना है, 25 कुवैत से आना है, 25 वहाँ से आना, खुद ही ऐलान करते रहते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इतने पैसे दे देने, अब फलाने कर दे। अब मलेशिया जाकर कह रहे हैं कि वो हमसे 20 करोड़ डॉलर का जो है वो हमसे गोश्त खरीदेंगे। भाई उनको कहने देना, साथ बैठे हुए गुंगे थोड़ी हैं वो कह देंगे अगर वो वाकई खरीद रहे हैं। आगे माजिद निजामी साहब कह रहे हैं कि फौजी मीट, जो हमारी फौजी फाउंडेशन का आगे से एक इदारा ऐसा भी है, वो कसाई का काम भी करते हैं, मतलब कि मीट भी ज़िबा करते हैं। फौजी फाउंडेशन का एक सानवी इदारा है जिनका अब ज़िबा खाना भी है। अब ये कह लें, चले कसाई गुस्सा ना कर जाएं कहीं, तो वो ज़िबा खाना भी है। तो फौजी मीट लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान से गोश्त बरामद करने की सबसे बड़ी कंपनी है जो पाकिस्तान से बाहर गोश्त बेचती है। फौजी मीट कंपनी 22 ममालिक को गोश्त बरामद करती है और इनमें मलेशिया भी शामिल है। अब देखना यह कि 20 करोड़ डॉलर 56 अरब पाकिस्तानी मालियत के इस गोश्त बरामद प्लान में सिविलियन साइड के हिस्से में क्या कुछ आएगा। जनाब, आप आंतरियाँ शांतरियाँ ही भेज सकेंगे, आपके हिस्से में माजिद निज़ामी साहब और क्या आना है। कोई खोर शोर भेज लीजिएगा, मेरा मतलब पायश आए। बाकी तो फिर जाहिर है कि अभी तो उनकी डिमांड और खपत पूरी नहीं होगी। एक ऐसी हुकूमत आ चुकी है पाकिस्तान में जो फौज के फ्रंट से ज्यादा का किरदार अदा कर रही है कि उनके माली फायदे के लिए कभी इधर का दौरा कभी उधर का दौरा, लेकिन सारे फायदे
जर्नैलों के हो रहे हैं, माल जर्नैलों की जेब में जाता है सारा। देखा डीसी, देखा दोस्तों आप लोगों ने, घिनौना से घिनौना काम। देखो मतलब एक बात है, मैंने बड़ा पहले से मैं ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तानी जो फौज है, आसिम मुनीर जो है, वो एक्चुअली में यही करना चाहती है कि हर सेक्टर को तबाह करके पाकिस्तानी जो फौजी फाउंडेशन है उसको टेक ओवर करेगी। वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, अब मैंने तो पहली बार सुना यार डीसी की वाकई में मतलब कसाई का भी काम करते हैं पाकिस्तानी फौज। यार इन लोगों ने आम पाकिस्तानियों के लिए छोड़ा क्या है फिर? कसाई भर्ती करके रखे होंगे ना, काटने के लिए अलग होते हैं इनके। ये तो इनके नहीं, फौजी फाउंडेशन में डीसी है कौन? फौजी फाउंडेशन में जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो कि सरेंडर करके कहीं से भाग गए, किसी का कुछ हो गया, जॉब छोड़ दी, तो वही लोगों को तो भर्ती करते हैं फौजी फाउंडेशन में। तो वही लोग होते हैं, आम लोग नहीं होते भाई साहब, ये आम लोग नहीं होते, ये वही लोग होते हैं। बिजनेसमैन तो है ना यार, इनकी आर्मी कोई देश को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा ही है, वो तो बिजनेस करने के लिए। अब तभी तो सोचो विदेशों में इनके प्लॉट और फ्लैट होंगे ना, तभी तो खरीदते हैं ये लोग। बड़े सभी को बड़े पता है। हमने सुने हैं किस्से पाकिस्तान के अंदर से कि लाहौर में लाहौरी जो है वो गधे का जो है वो मीट खा रहे होते हैं। गधे का मतलब गोश्त मीट जो भी कहते हैं, वो इनके होटलों में बरामद होते हैं। गधे तो चाइना को सप्लाई कर, मुझे तो डाउट है यार कि मलेशिया वालों को सोचना चाहिए। हालांकि मलेशिया ने तो अभी तक नहीं कहा कैसा वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान के पास एक तो एक्सपोर्ट करने के लिए है क्या? गधे और मांस और अरे इनका इनके कोई अलावा भरोसा नहीं है। इस समय इन लोगों ने अमेरिका के साथ में पींगे बढ़ाई हुई है, अमेरिकन खाते हैं सुअर, इनका कुछ भरोसा नहीं है, सुअर मंगा ले अपने पाकिस्तान में। सुअर से याद आया डीसी, 1 मिनट रुको भाई दोस्तों, 1 मिनट, बहुत तगड़ा चीज याद आया। मैंने किसी और पर्पस से खोल रखा था इसको, लेकिन क्योंकि तुमने सुअर बोल दिया है तो मैं तुम्हें दिखाई दूं भाई साहब। दोस्तों को तो आई थिंक मे भी पता हो ना पता हो, जिनको नहीं पता उनके लिए। मुझे नहीं पता था, मैं तो ठहरा, मुझे नहीं पता था, मैंने देखा था, मुझे पता चला। जरा सुनो एक बार, यहाँ पे 2015 की रिपोर्ट है। और अच्छा ये नहीं, हाँ यही तो है, यही वाला है क्या? कौन सा मैंने सेट कर दिया? यस ये वाला है, सॉरी। हाँ ये तो ठीक है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा पता ही है आपको पॉर्न वेबसाइट, एडल्ट वेबसाइट सर्च करता है, ये सब तो ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, द कंट्री लीड्स द वे इन पॉर्न सर्चेस फॉर एनिमल्स लाइक पिग्स, donkeys, dogs, cats, snakes, according to the data released by Google. ये इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि ये चलो एडल्ट वेबसाइट जाते हैं वो तो छोड़ दो, वो अलग चीज है, लेकिन उसमें जाकर सर्च भी क्या करते हैं? एनिमल लाइक्स पिग्स। इसमें भाई गॉड्स का नहीं है, गॉट गॉट पता नहीं, वो तो सर्च करने का जरूरत नहीं है ना डीसी यार, वो तुम क्या है यार, वो सर्च करने का क्या जरूरत है? इनको एक्सपीरियंस होगा वैसे। सही वो बात। तो उसका तो एक्सपीरियंस भी है, प्लस वो तो समझ लो कि दूसरी बीवी है इनके लिए यार। करेक्ट। तो इस बात से याद आ गया। खैर चलो अब आते हैं, टॉपिक डाइवर्ट हो गया हमारा दोस्तों, आते हैं हम सीधे लाल टोपी के ऊपर में। पहले एक क्लिप सुनाते हैं आपको, उसके बाद लाल टोपी को आपके सामने हम पेश करेंगे। ये लीजिए भाई। और ये वीडियो आई है ज़ैद हामिद साहब की, लाल टोपी पहनते हैं और लाल टोपी पहनकर इन्होंने ऐलान ये कर दिया है कि जनाब मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा आपको सुनवाऊं कि लाल टोपी साहब क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 अक्टूबर 2025 है और हम पाकिस्तान की हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और कौम से एक इंतहाई अहम बात करने के लिए आपके पास ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम में आए हैं। इस अक्टूबर के महीने में हमारा हिंदू मुशरिक दुश्मन एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। पिछली मर्तबा उसके हमले से पहले हमने पूरी कौम को वार्निंग दी थी, आगाह किया था और बताया था कि दुश्मन जो जंगी तैयारियां कर रहा है। अच्छा जी, ज़ैद हामिद साहब ने खुद ही ग़ज़वा हिंद का कोई कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, वहां पर ये खुद जाते हैं, अकेले जाते हैं, जंग होती है ये नजर नहीं आते, गोली चलती है नजर नहीं आते, वीडियोस वैसे बहुत बनाकर जारी कर रहे होते हैं, कभी बन्ने से छलांग लगा दी, कभी पत्थर से छलांग लगा दी, कभी बूटे के साथ ऊपर पुल अप्स कर रहे होते हैं कि मैं ऐसे हिंदुओं को मारूंगा। अभी उन्होंने ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया से पहले हमें इंडिया पर अटैक कर लेना चाहिए। ज़ैद हामिद साहब का ये मशवरा है, नहीं तो इसी महीने में इंडिया हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। नाज़रीन चले, इनकी गैर संजीदगी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इंडिया इस वक्त देख रहा है और इंडिया इस वक्त, चूंकि उन्होंने अभी सेलिब्रेट भी की है RSS की जो एनिवर्सरी है,
100 साल उन्हें पूरे हुए हैं, लिहाजा वो, और फिर बिहार के अंदर इलेक्शंस भी हैं। लेकिन एक बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म की, एक जुनूनी किस्म की स्टेटमेंट इंडिया के अंदर से आ रही हैं, और उनकी बड़ी जो आप कह सकते हैं कि सीनियर शख्सियत या जिम्मेदार शख्सियत इस तरह के बयान दे रही हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान का इंटरेस्ट वॉर के अंदर नहीं है, हमारा इंटरेस्ट, हमारी तवज्जो इस वक्त इकोनॉमी के अंदर है, हमारी तवज्जो इस वक्त इंटरनल जो हमारे पॉलिटिकली या बहुत सारे मामला खराब हैं उनकी तरफ है। लेकिन बहरहाल इन चीजों को देखने की जरूरत है और देखकर मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम पैदा करने की जरूरत है। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हमें बहरहाल चौकन्ना रहने की जरूरत है। अच्छा, अब आपको लाल टोपी वाला, देखो मुझे ये क्लिप बनाते टाइम मुझे लाल टोपी का वीडियो मिला नहीं था। अचानक मैं एक्स पे स्क्रॉल कर रहा था, तब मुझे लाल टोपी नजर आ गया भाई साहब। एक पाकिस्तानी नहीं, मोहित पीरजादा ने उसके क्लिप को जो है शेयर किया है, तो मैंने बोला क्यों ना, अब जब क्लिप मुझे मिल गया है तो आप लोगों के साथ मैं क्लिप को भी शेयर यहाँ पे कर ही दूं। हाँ, इस बात पे लाइक बनता है भाई लोग। अभी अभी असली मजा, पूरा वीडियो अब आने वाला है इसका। ये लो भाई साहब, सुनो अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 अक्टूबर 2025 है और हम पाकिस्तान की हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और कौम से एक इंतहाई अहम बात करने के लिए आपके पास ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम में आए हैं। इस अक्टूबर के महीने में हमारा हिंदू मुशरिक दुश्मन एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। पिछली मरतबा उसके हमले से पहले हमने पूरी कौम को वार्निंग दी थी, आगाह किया था और बताया था कि दुश्मन जो जंगी तैयारियां कर रहा है, हमें आगे बढ़कर उसकी जंगी तैयारियों को रोकना चाहिए। हमें आगे बढ़कर दुश्मन को अंदर जाकर मारना चाहिए, जंग को अपनी सरहदों से बाहर धकेलकर भारत के अंदर ले जाना चाहिए। हमने भारत के पहले हमले का इंतजार किया। उस वक्त हमारे दुश्मन की हिकमत अमली सिर्फ ये थी कि वो हमारी कुछ मसाजिद पर, मदारिस पर, हमारे कुछ रेडार्स पर, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा और पॉइंट स्कोर करके वापस चला जाएगा। अल्लाह ने हमें इज्जत दी, पाक फजाइया ने उनके 5-6 जहाज मारकर गिराए, हमारी मिसाइल फोर्सेस ने उनकी तबाही मचाई। ये जंग प्रैक्टिकली 2 दिन में खत्म हो गई। एक दिन 6 तारीख का था और 11 तारीख का था। 2 दिनों की इस जंग में दुश्मन को इतनी मार पड़ी कि उसने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और हमने सीज फायर तस्लीम कर लिया। वो हमारी तमाम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख चुके थे और यही हुआ एग्जैक्टली कि इन्होंने अब आकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और आप जिस तरीके से भारतीय फौज की जबान देख रहे हैं, उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है और उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो मीडिया है, जिस तरह आग उगल रहा है, यहां तक के पाक फौज को भी जवाब देना पड़ा कि अगर तुम इस दफा एडवेंचर करते हो तो हम भी उसी तरह का जवाब देंगे जैसे हमने पिछली दफा दिया था। मगर जो असल बात है, जो पाकिस्तानी कौम नहीं समझ रही, कि हम अभी भी मे के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है और दुश्मन इस दफा बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ हम पर हमलावर होने आ रहा है। वो बहुत भारी तादाद में ग्राउंड फोर्सेस भी लाएगा, सिंध से लेकर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक वो दाखिल होगा, हमारी सरहदें ब्रीच करेगा। खास तौर पर वो सियालकोट को टारगेट करेगा। वो चाहेगा कि एक प्राइज ले सके, एक इतना बड़ा इनाम हासिल कर सके कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ना करे घुटनों पर ले आए, पाकिस्तान के लिए जिल्लत और शर्मिंदगी का बायस हो। वो हम पर जिस तरीके से अब हमला करने के लिए आ रहा है, जिस वसी पैमाने पे और जिस शिद्दत के साथ आ रहा है, उसका सिर्फ एक तरीका है रोकने का, कि हम आगे बढ़कर अब की दफा भारत के अंदर उस पर पहले हमला करते हैं। एक तो यार देखो, टोपी कोई सा भी हो, लेकिन थोड़ा वो जाहिल बना तो सब कर ही देता है ना, कि मतलब ये बड़ा हमें इज्जत मिला और राफेल गिरा दिया। देखो, सोशल मीडिया पे जीत का जश्न मनाना हो, उसके बाद राफेल गिराने के जश्न मनाने हो, तो वो तो पाकिस्तान उसके लिए फ्री है। हमारे एयर चीफ मार्शल ने भी कह दिया, मनोवर कहानियां आपको सुनानी हो, अपने बच्चों को सुनाने के लिए कोई तो कहानी चाहिए यार पाकिस्तानियों के लिए, तो वो ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी इतना ही ओवर कॉन्फिडेंस में है। एक तो ये पता नहीं इन लोगों ने कितना जहालत भरा हुआ है पाकिस्तानियों के ब्रेन पे। मुझे लगता है डीसी की एक ना रिसर्च होना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। बहुत कुछ मिलने, मतलब काफी कुछ नया मिलेगा साइंटिस्ट को यार, अगर इनके भाई हम भी चाहते हैं पाकिस्तान पहले हमला करे यार। मैं तो कई दिन से बोलता आ रहा हूँ यार, मुझे लग रहा है हमारे पॉलिटिकल साइड इतना हिम्मत नहीं हो पा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कर दे पहले यार तो मजा आ जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। हाँ नहीं, हम भी तो यार देखो, गलती तो हमारा, हम भी तो कुछ होने का इंतजार कर रहे होते हैं ना, कि कोई बड़ा आतंकी हमला होगा तो हम जवाब देंगे। भाई प्रीएम्प्टिव अटैक तो कर ही सकते हैं ना, बोल के कि यार देखो आतंकी ठिकाने तो पाकिस्तान के अंदर है ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठोको इनको यार। और ऑपरेशन सिंदूर वाली नाराजगी तो लोगों के अंदर अभी भी है। ठीक है, जंग शुरू करना आसान होता है, जंग खत्म करना मुश्किल होता है, ये अपनी जगह बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लोगों की नाराजगी तो अभी भी है उस चीज के लिए कि भाई साहब जिस तरीके से ठुकाई इनकी चल रही थी, तो 2-3 दिन और ठोकना था बस इनको, 2-3 दिन और ठोकना था।
और पाकिस्तानी लेकिन भयंकर जाहिल है ना, एक बात तो मानना पड़ेगा यार डीसी। यार ये बताओ, ओवर कॉन्फिडेंस, हम अबे ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारा मोराल ही डाउन है, ठीक है? तुम लोगों का मोराल जो है तुम लोगों के पिछवाड़े में घुसा हुआ है, वो अपनी फौज से पूछ लो। एक चीज तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, इनको कंफर्म कौन बताएगा यार? 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं, कितने फाइटर जेट गिरे हैं यार? इनको नहीं नहीं, कंफर्म सब करके अपने कौन बताएगा? कोई बताता है 5, कोई 6, कोई 7। अब ये लाल टोपी खुद यार, बोल रहा है 5-6 के करीब हमने फाइटर जेट गिरा दी। हमारे आर्मी चीफ, हमारे सॉरी एयर चीफ मार्शल ने तो खुद ही कह दिया कि उन्हीं को कंफर्म करने दो यार, जो ठीक लग रहा है। 9 है लेकिन तो 9 मान लो, 15 अरे है तो यार 15 एक मान लो। बात बताओ, रडार का काम तो ये लाल टोपी कर रहा था ना? लाल टोपी के जो सिपाही, मतलब हाँ गजवा हिंद के सिपाही, वो लोग कर रहे थे रडार का काम। हाँ, तो इसको रडार कंफर्म का नहीं है काम। कि मतलब इंडिया के कितने फाइटर जेट गिरे हैं? यार ये वही तो तो, अजीब बात हो गई। वो पुरानी वाली वीडियो मुझे भी याद आ गया जिसमें कह रहा था कि हम जो है वो लाइव जो है पता नहीं क्या कर रहे थे, हाँ, लाइव ट्रांसमिशन दे रहे लाइव थे, जानकारी लाइव दे रहे जानकारी। थे, लाइव जानकारी दे हाँ, रहे थे अपनी आर्मी। लाइव जानकारी दे रहे थे। तो एयरफोर्स के लिए, जब एयरफोर्स का जब रडार नष्ट हो गया, भारत ने जब रडार को हम्म, मार गिराया, तो उसके बाद रडार का काम तो हम ही कर रहे थे, गजवा हिंद के वॉर रूम से हो हम्म, रहा था। ये हम्म। इसने खुद कहा है अपने वीडियो में, वो पुराना वीडियो हम निकाल के अपने दोस्तों को दिखा भी देंगे। तो ये बात तो है यार, मतलब इसको तो पता होना चाहिए था कितने गिरे हैं, लेकिन खैर सोशल मीडिया पे भी नहीं पता कर पा रहे, तो फिर क्या ही पता करेंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आया, जब पाकिस्तान इतना ही अच्छा दिफा कर लिया यार, तो फिर पाकिस्तानी की फट क्यों रही है कि भारत घुस आएगा, सियालकोट ले लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा? फिर तो यार कॉन्फिडेंस में रहो यार, हम तो बहुत आगे, हम तो दिफा कर ही लेंगे अपना यार, आने दो भारत को। अरे सोचो ना, अमेरिका से इनको कोई मिसाइल मिल गया है जो F-16 में लगता है गौरव भाई। अब ये लोग बोल रहे वो हैं कि अब देखो हमें बढ़त मिल गई है, अब तो हमें बढ़त मिल गई है। अबे साला, उससे पहले मतलब बढ़त नहीं था। इन लोगों ने ये चीज तो एक्सेप्ट कर लिया कि इससे पहले इनकी ठुकाई हुई है। अब ये खुश होने लग गए कि देखो हमें F-16 के लिए मिसाइल मिल गई है, हमें बढ़त मिल गई है अब। हाँ, कितने ये खुशी क्लियर मना हो रहे गया कि इससे, हाँ, ये क्लियर हो गया कि इससे पहले इनका जो है वो अच्छा बढ़त अभी 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 फिलहाल अभी तो होगी, अभी पास होगा, मिलेगा, अभी कब तक मिलेगा, अभी तो फिलहाल उसका इंतजार भी करो पाकिस्तानियों। अब कोई वैसे बात रेट के नहीं, हिसाब से सोशल मुझे औकात भी पता चल रही है उस अमेरिकन मिसाइल की। रेट के हिसाब से गौरव भाई, इनको 41 मिलियन डॉलर की मिसाइल मिल रहा है। 41 अच्छा, मिलियन डॉलर। 41 मिलियन डॉलर। मिलियन डॉलर। अच्छा, तो कितना ही मिसाइल होगा यार, चलो वो तो देख लेंगे। अरे खैर, कितना तो भी हो, दोस्तों, औकात पता चल रहा है उसका, कुछ भी नहीं है। हम्म। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है आप सबने वीडियो को अंत तक देखा होगा और आपको मजा भी आया होगा। कमेंट कीजिए, षड्यंत्र कीजिए लाल टोपी के खिलाफ। हमारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र करता है लाल टोपी, जब भी उसका वीडियो दिखाते हैं कुछ ना कुछ मामला मामला उलझ जाता है। गड़बड़ होता है। गड़बड़ होता है मामला भाई साहब। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। भाई लोग।